पंचायती राज, यह चैप्टर आपका सिविक्स से रिलेटेड है। आज हम सिविक्स से रिलेटेड पंचायती राज चैप्टर के विषय में बात करेंगे। एट फर्स्ट लेट्स सी द की टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर एंड फर्स्ट इज एमिनिटीज। एमिनिटीज का मीनिंग क्या होता है? सर्विसेज दैट प्रोवाइड कंफर्ट, कन्वीनियंस एंड प्लेजर। वे सुविधाएं जो हमें आराम और आनंद प्रदान करती हैं उनको हम एमिनिटीज कहते हैं। कस्टम, हैबिट और यूजेस कलेक्टिवली, वे आदतें या वे सब रिचुअल्स जो समूह में यूज किए जाते हैं उनको हम कस्टम कहते हैं, प्रथाएं कहते हैं। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का मीनिंग होता है टू कीप प्रोटेक्ट फ्रॉम ए डिजीज, किसी बीमारी से सुरक्षित रखना अपने आप को। किसकी सहायता से? बाय इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन का मीनिंग होता है टीका, इंजेक्शन, टीकाकरण की सहायता से जिस किसी भी बीमारी से अपने आप को सुरक्षित करना। रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होता है? द इनकम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम टैक्सेशन, करारोपण के द्वारा सरकार जो इनकम प्राप्त करती है उसको हम रिवेन्यू कहते हैं। कर लगाकर जो सरकार इनकम प्राप्त करती है उसी को रिवेन्यू कहा जाता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। द वर्ड पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच। जो पंचायत शब्द है वो पंच शब्द से लिया गया है, जिसका लिटररी मीनिंग होता है ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल, 5 पीपल्स का समूह, 5 व्यक्तियों का समूह। पंचायती राज इन एन ancient concept which provides a system of local self governance। पंचायती राज एक प्राचीन विचारधारा है जो हमें लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जो लोकल एरियाज होते हैं वहां पर जो सरकार संचालित होती है उस व्यवस्था को बताती है। इट इज डीप रूटेड इन द सोसाइटी एंड द कस्टम ऑफ रूरल इंडिया, और इसकी जड़ें हमारे समाज में बहुत गहरी हैं और यह ग्रामीण भारत में यूज की जाने वाली कस्टम के रूप में जानी जाती है। सिंस वेरी अर्ली टाइम्स, प्राचीन काल से ही, प्रारंभिक समय से ही, इट हैज बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर, सैनिटेशन, इरिगेशन एंड इवन सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन पीपल। हमारे पुराने समय से ही अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो यह व्यवस्था यूज की जाती थी, रेस्पॉन्सिबल थी किन समस्याओं के समाधान के लिए? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर, पानी से रिलेटेड, सैनिटेशन, पानी की निकासी, इरिगेशन, सिंचाई एंड इवन सेटलिंग डिस्प्यूट बिटवीन पीपल, और यहाँ तक कि जो लोगों के बीच के झगड़े थे उन सबके समाधान के लिए भी इसको यूज किया जाता था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश शासन आया, दिस इंस्टीट्यूशंस फेल अपार्ट एज ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट ट्रस्ट द लोकल्स। जो हमारी लोकल गवर्नेंस की व्यवस्था थी उसका जो अस्तित्व था वो नष्ट होना शुरू हो गया। यह संस्था अपना वर्क नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी डिड नॉट ट्रस्ट द लोकल्स, वह इन लोकल संस्थाओं में बिलीव नहीं करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड देयर ओन ऑफिशियल्स एंड हु डिड नॉट लुक इनटू पीपल्स वेलफेयर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर कंट्रोल में लेने के लिए सभी लोकल एरियाज को अपने अपने ऑफिशियल्स व्यक्तियों को वहां पर नियुक्त कर दिया, अपने ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए, और वे पीपल्स जो ऑफिसर्स नियुक्त किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा वे जनता के हित को नहीं देखते थे। दे एक्सप्लॉइटेड द इनोसेंट विलेजर्स, वो जो इनोसेंट विलेजर्स थे उनका शोषण करते थे। एज ए रिजल्ट पीपल लॉस्ट फेथ इन द पंचायत, जिसके कारण जो पंचायत थी उसके अंतर्गत जो विश्वास था जनता का वो खत्म होना शुरू हो गया। पंचायती राज, अब हम बात कर रहे हैं पंचायती राज की, उस व्यवस्था की जो एक इंडिपेंडेंट भारत की पहचान बन चुकी है। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब हमारा देश आजाद हुआ, पंचायत बिकेम इम्पोर्टेंट अगेन। दोबारा से पंचायत का जो अस्तित्व था वो प्रकाश में आना शुरू हुआ। अवर्स इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा जो देश भारत है वो एक प्रजातांत्रिक देश है। वेयर पीपल पार्टिसिपेट एंड हैव ए रोल इन द गवर्नमेंट, जहां पर जनता पार्टिसिपेट करती है और सरकार में अपना एक रोल रखती है। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर ग्रांटेड लीगल स्टेटस, आजादी के बाद हमारे देश में पंचायती राज संस्थाओं को कानूनी स्टेटस प्रदान किया गया। किस एक्ट की सहायता से? 73rd अमेंडमेंट एक्ट, संशोधन एक्ट की सहायता से 1992, thus seeking to turn महात्मा गांधी's visions of ग्राम स्वराज into the reality। और यह प्रयास किया गया कि जो महात्मा गांधी का स्वप्न था ग्राम स्वराज को वास्तविकता में लाने का, उसको
वास्तविक बनाया जा सके। इट्स एम इज टू टफन द बेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बाय इन्वॉल्विंग द लोकल पीपल। और इसका टारगेट यह भी था कि जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है, भारतीय प्रजातंत्र है, उसके बेस को टफ बनाया जाए, मीन्स उसको सख्त कर दिया जाए बाय इन्वॉल्विंग द लोकल पीपल। जो लोकल एरियाज के पीपल्स हैं, ग्रामीण एरियाज के पीपल्स हैं, उनको भी इस डेमोक्रेसी में शामिल किया जा सके और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। अब जो पंचायती राज सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है। द पंचायती राज वर्क्स एट 3 लेवल्स। जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो 3 लेवल्स पर वर्क करता है। ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल एंड ब्लॉक समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स और विलेजेस सबकी जो स्ट्रक्चर्स है उसको डेवलप किया गया और एक 3 टायर सिस्टम पंचायती राज का डेवलप हुआ। इसी को हम 3 टायर सिस्टम कहते हैं। स्ट्रक्चर्स को, पंचायती राज का जो स्ट्रक्चर है वो 3 टायर के रूप में वर्क करता है। अब इसके 3 टायर कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज विलेज लेवल, जो विलेज लेवल पर वर्क करता है, जिसमें आपकी आती है ग्राम पंचायत और इसकी जो सभाएं होती हैं, समितियां होती हैं, वो है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। ब्लॉक लेवल पर 2 नंबर पे जो आपकी लेवल की आती है वो आती है ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक समिति और इसी को हम जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो वर्क करती है वो है आपकी जिला परिषद। तो इस तरह से ये 3 टायर स्ट्रक्चर सिस्टम होता है। इसे आपको अपनी नोटबुक पर भी ड्रॉ करना है बच्चों। तो इस तरह से 3 टायर सिस्टम हमारी पंचायत का होता है। पंचायत एट विलेज लेवल, अब हम इनके बारे में बात करेंगे, अलग अलग लेवल्स को जानेंगे। पंचायत एट विलेज लेवल पर जो पंचायत होती है वो कैसे वर्क करती है। विलेज पंचायत कंप्राइजेस द ग्राम सभा। विलेज पंचायत के दायरे में आती हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। अब ग्राम सभा कैसे वर्क करती है? ग्राम सभा इज ए बॉडी ऑफ रेजिडेंट्स। जो ग्राम सभा एक ऐसी बॉडी है जो रेजिडेंट्स लिविंग इन एन एरिया कवर्ड बाय पंचायत, जो उस एरिया को कवर करती है जहां पर कवर्ड बाय द पंचायत, उस एरिया के अंतर्गत आती है जो पंचायत के दायरे में आती है, पंचायत के द्वारा कवर्ड किए गए एरिया में आती है। ऑल पीपल हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज, और वे सब पीपल्स जिनकी एज 18 ईयर्स या उससे अबव है, एंड हु हैव द राइट टू वोट, जिनके पास वोटिंग करने का अधिकार है, वो ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। इट में इंक्लूड 1 और मोर विलेजेस, और इस ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में 1 से ज्यादा गांव को इंक्लूड किया जा सकता है। इट इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव्स टू ग्राम पंचायत, यह ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको नियुक्त करता है। ग्राम सभा रिव्यूज द वर्क डन बाय ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के द्वारा जो सब कार्य किए जाते हैं उन सब का रिव्यू लेना, उनको ऑब्जर्व करने का काम ग्राम सभा करती है। एंड गोज थ्रू द अकाउंट्स, और सभी रिकॉर्ड्स को चेक करती है। ग्राम सभा ऑल्सो हैज द पावर टू रिमूव ए नॉन परफॉर्मिंग मेंबर, और ग्राम सभा के पास एक अधिकार यह भी होता है कि वो व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का मेंबर है लेकिन कोई वर्क नहीं कर रहा है, वो उसको रिमूव भी कर सकती है, अपने पद से हटा भी सकती है। फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है जिसे हम जानते हैं। वन हॉट आफ्टरनून, एक बहुत गर्मी का दिन था, दोपहर का समय। देयर वाज ए नॉक एट हरिलाल्स डोर, हरिलाल के दरवाजे पर दस्तक होती है। मुन्नी, हरिलाल्स डॉटर, जो मुन्नी है हरिलाल की बेटी है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलती है। द विलेज पटवारी, जो विलेज में ऑफिसर है, पटवारी उसको कहा जाता है, स्टूड देयर, दरवाजे पर था। कमिंग इन ही टोल्ड हरिलाल दैट द विलेज पंचायत इलेक्शंस वर टू बी हेल्ड इन द कपल ऑफ मंथ्स। कमिंग इन, अंदर आते हुए उसने हरिलाल से कहा कि जो विलेज पंचायत के इलेक्शन है वो कपल ऑफ मंथ, एक दो महीने में होने वाले हैं। सो द वोटर्स लिस्ट वर बीइंग अपडेटेड, इसलिए जो वोटर्स की लिस्ट है वो अपडेट होने वाली है। He began to ask about the people who lived in the house. वह हरिलाल से उन व्यक्तियों के बारे में पूछना शुरू करता है जो उसके साथ घर में रहते हैं। वोटर्स लिस्ट। मुन्नी had heard that there was something called a village पंचायत।
अब उनकी बातों को मुन्नी सुन रही है। मुन्नी ने सुना पंचायत के विषय में, विलेज पंचायत के विषय में कुछ कहा गया। शी वांटेड टू नो अबाउट मोर अबाउट इट। अब वह उस वर्ड को सुनकर इतना क्यूरियस हुई कि वो उसके बारे में कुछ जानना चाहती थी। पटवारी अंकल, व्हाई डू यू वांट टू नोट देयर नेम्स एंड एजेस? पटवारी अंकल, व्हाई डू यू वांट टू नोट देयर नेम्स एंड एजेस? आप उनकी नेम्स और एजेस क्यों नोट कर रहे हो? The village panchayat elections are to be held soon, so I have to make a list of the names of all the peoples who will be casting their votes for our panchayat. अब अंकल रिप्लाई करते हैं कि विलेज पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए मैं लिस्ट बना रहा हूँ कि कौन कौन से पीपल्स ऐसे हैं जो अपनी वोट डाल सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं फॉर अवर पंचायत, हमारी पंचायत के लिए। दिस लिस्ट इज कॉल्ड द वोटर्स लिस्ट। इसी लिस्ट को हम वोटर लिस्ट कहते हैं। तो यहाँ आपको पता चला व्हाट इज वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट क्या होती है। तो उसके बाद क्या होता है, मुन्नी कहती है ओके राइट माय नेम फर्स्ट, पहले मेरा नाम लिखो, आई टू शैल वोट, मैं भी वोट डालूंगी। तो अंकल कहते हैं नो मुन्नी, यू कांट वोट, तुम वोट नहीं डाल सकती। एज येट ओनली दोज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, केवल वही व्यक्ति वोट डाल सकता है जिसकी एज 18 ईयर्स की है या उससे अबव है। नाउ टेल मी द नेम्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अब मुझे अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम बताओ। हु आर ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज, वे व्यक्ति जिनकी एज 18 ईयर्स से ऊपर है। मुन्नी वाज डिसअपॉइंटेड। अब जैसे ही अंकल ने उसको रिप्लाई नो में किया, वो डिसअपॉइंटेड हो गई, निराश हो गई। बट शी वेंट ऑन, लेकिन उसने जारी रखा बात करना। यू नो बापूज नेम एंड एज, तुम बापू की नेम और एज तो जानते हो। मीन्स बापू मीन्स यहाँ पर उसके पिता के बारे में वो बता रही है। माई मदर्स नेम इज कमला देवी, मेरी मदर का नाम कमला देवी है। शी मस्ट बी अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, और लगभग उसकी एज 40 ईयर्स की है। देन देयर इज माई एल्डर सिस्टर, उसके बाद मेरी बड़ी बहन है विमला, हु इज मैरिड, जिसकी शादी हो चुकी है और वो अब गंगानगर में रहती है। बट द पटवारी रिफ्यूज टू राइट विमलाज नेम, लेकिन पटवारी ने विमला का नाम लिखने से मना कर दिया। द वोटर्स लिस्ट ऑफ अवर विलेज पंचायत कैन हैव द नेम्स ऑफ ओनली दोज हु लिव हियर। उसका रीजन उन्होंने बताया कि वोटर्स लिस्ट में केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम लिखे जाएंगे जो हमारे गांव में रहते हैं, इसलिए उन्होंने विमला का नाम लिखने से मना कर दिया। द एरिया ऑफ द विलेज पंचायत, मैनी क्वेश्चंस, अब एरिया क्या है विलेज पंचायत का। मैनी क्वेश्चंस अबाउट द विलेज पंचायत कम टू मुन्नीज माइंड। अंकल की बातें सुनकर मुन्नी के माइंड में बहुत सारे प्रश्न उठे अबाउट द विलेज पंचायत, पंचायत से रिलेटेड। एज सी रिसाइटेड द नेम्स ऑफ हर फैमिली मेंबर्स टू द पटवारी, क्योंकि वो सभी अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पटवारी अंकल को बता रही थी, रिसाइट कर रही थी। सो बिफोर ही कुड गेट अप टू लीव, शी आस्क्ड हिम, इससे पहले कि वो चले जाएं, उसने उनसे पूछा, डज एवरी विलेज हैव ए ग्राम पंचायत, क्या सभी गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। अब पटवारी अंकल बताते हैं, एक ग्राम पंचायत इज सेट अप wherever there is a population of at least 1000 people। ग्राम पंचायत केवल उसी गांव में सेटअप की जा सकती है, स्थापित की जा सकती है, जहां पर जनसंख्या लगभग कम से कम 1000 पीपल्स की होनी चाहिए। तो पटवारी अंकल ने उसको बताया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, वेयर कैन बी द ग्राम पंचायत सेटअप, ग्राम पंचायत कहाँ पर सेट की जाती है। व्हाट अबाउट स्मॉलर विलेजेस, अब विद ए पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 300 and 400 पीपल्स। अब वो पूछती है कि उन गाँव का क्या जिनमें केवल 300 या 400 पीपल्स की पॉपुलेशन होती है। स्मॉल विलेजेस आर यूजुअली क्लबड विद लार्जर विलेजेस सेड द पटवारी। तो पटवारी ने जवाब दिया कि जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनको बड़े विलेजेस के साथ संग्रहित कर लिया जाता है, क्लब कर दिया जाता है। सो ए विलेज पंचायत जनरली फंक्शंस फॉर अबाउट 2 to 4 विलेज। इस तरह से 3 या 4 गांवों को मिलाकर एक पंचायत, विलेज पंचायत वहां पर स्थापित की जा सकती है। अब क्या बात बताते हैं पटवारी अंकल की पंच और वार्ड्स के बारे में। पटवारी अंकल, आई हैव हियर्ड अबाउट द पंच, हमने पंच के विषय में सुना है। हु आर दे, आस्क्ड मुन्नी, मुन्नी ने पूछा कि वो कौन होते हैं। ईच विलेज पंचायत हैज 10 to 20 पंच। अब दे आर वार्ड रिप्रेजेंटेटिव, जो सभी विलेजेस होते हैं, विलेज पंचायत होती है, उसमें 10 से लेकर 20 तक पंच होते हैं और वे सब वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि होते हैं।
मुन्नी asked, what is a ward? अब वार्ड क्या होता है? The पटवारी answered, पटवारी अंकल ने बताया, एक ग्राम पंचायत is divided into smaller units. ग्राम पंचायत को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और उन्हीं यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? उन्हीं यूनिट्स को हम वार्ड्स कहते हैं। पंचायत वार्ड्स कहा जाता है उन सबको, उन्हीं यूनिट्स को हम पंचायत वार्ड्स कहते हैं। The people staying in each ward elect their own पंच। अब जो उन वार्ड्स में पीपल्स रहते हैं वो अपने अपने पंच को चुनते हैं। Anyone wishing to become a पंच can contest the elections to the ग्राम पंचायत from the village। अब जो भी कोई व्यक्ति पंच बनना चाहता है वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है अपने ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए। The people of the ward cast their votes in favor of the person they want। अब जो वार्ड के मेंबर होते हैं वो अपनी इच्छा से अपने पसंद के व्यक्ति को वोट करते हैं। Whoever gets the largest number of votes, और वो व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वार्ड से, वही पंच के रूप में इलेक्ट हो जाता है। What is the function of these पंच? अब इन जो पंच होते हैं इन सबका क्या कार्य होता है? ये सब क्या कार्य करते हैं? मुन्नी ने पूछा। They oversees the functioning of civic amenities। वे देखरेख करते हैं उन सभी कार्यों की जो सामाजिक सुविधाओं के लिए, गांव की सामाजिक सुविधाओं के लिए किए जाते हैं, जिसमें शामिल किए जाते हैं जैसे रोड, सैनिटेशन, वाटर, इन सब की सुविधाएं करना। The पंच of that wards or मोहल्लाज is supposed to inform the पंचायत। अब जो पंच होते हैं उनसे ही उम्मीद रखी जाती है कि वो अपने वार्ड या मोहल्ले के विषय में सभी इन्फॉर्म किसको करेंगे? पंचायत को करेंगे। The पंचायत then tries to repairs to provide their facilities। अब उनके वार्ड में या एरिया में जो भी असुविधाएं हैं पंचायत उनको सुरक्षित करने की या उनको रिपेयर करने की कोशिश करती है। Does an elected person remain the punch of the wards forever? अब मुन्नी पूछती है कि क्या एक व्यक्ति जो पंच के रूप में चुना जाता है वो हमेशा के लिए वार्ड का मेंबर हो जाता है, पंच हो जाता है? मुन्नी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। नो, अंकल ने रिप्लाई किया, नहीं। विलेज पंचायत इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। एंड न्यू पंच कैन बी इलेक्टेड एवरी टाइम। और नया पंच हर साल हर 5 years पर नया पंच नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह से मुन्नी के जो क्वेश्चंस थे उनका रिप्लाई अंकल करते हैं। ओह इट्स गेटिंग लेट। अब वे कहते हैं कि मुझे लेट हो गया है। एक्सक्लेम द पटवारी हो रहा है, आई एम गेटिंग लेट। एक्सक्लेम द पटवारी, पटवारी ने जवाब दिया। एंड लुकिंग एट द वॉच, और अपनी वो घड़ी की ओर देखते हैं और रिप्लाई करते हैं मुन्नी को कि मुझे आज ही पूरे गांव के वोटर लिस्ट को कंप्लीट करना है, सो मुझे अभी जाना होगा। अब हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की। द ग्राम पंचायत कंप्राइजेज वार्ड मेंबर्स। जो ग्राम पंचायत होती है उसमें शामिल किया जाता है वार्ड मेंबर्स या पंच को, सरपंच, उप प्रधान और सेक्रेटरी, सचिव। द ग्राम सभा इलेक्ट्स द पंचेस एंड सरपंचेस और प्रधान। जो ग्राम सभा होती है वो इलेक्ट करती है पंच, सरपंच या प्रधान को नियुक्त करती है। द सरपंच कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द पंचायत। और जो सरपंच होता है वो एक्टिविटीज, वे सब गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, संचालित करता है जो पंचायत से रिलेटेड होती हैं। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग मीटिंग्स, और उसकी जिम्मेदारी होती है मीटिंग्स को होल्ड करने की एट रेगुलर इंटरवल्स, नियमित समय अंतराल पर मीटिंग्स को अरेंज करने की। द उप प्रधान प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग्स। जो उप प्रधान होता है, अगर सरपंच अनुपस्थित होता है मीटिंग में तो उसकी अनुपस्थिति में वो उप प्रधान ही मीटिंग्स को ओवरसीज करता है। द सेक्रेटरी इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर। जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, वो इलेक्टेड मेंबर नहीं होता ग्राम पंचायत का, बट अपॉइंटेड, लेकिन उसको अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, उसको सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एंड ही और शी इज सेक्रेटरी ऑफ बोथ, और वही सेक्रेटरी माना जाता है, सचिव माना जाता है दोनों प्लेसेस का, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का। ही और शी इज सपोज टू कॉल ए मीटिंग, और उससे उम्मीद की जाती है कि वो मीटिंग कॉल करेगा, मीटिंग करेगा। एंड मेंटेन ए डिटेल रिकॉर्ड, और वो डिटेल रिकॉर्ड को संचालित करेगा जो भी मीटिंग्स प्रोसीड की जाती हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं ग्राम पंचायत एरियाज में। द ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। जो ग्राम पंचायत होती है उसको छोटे छोटे स्मॉलर एरियाज में डिवाइड किया जाता है प्रशासनिक कार्यों की सुविधा के लिए। एंड ईच वार्ड चूज ए रिप्रेजेंटेटिव,
और हर वार्ड का एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसको हम वार्ड मेंबर या पंच कहते हैं। At least 1/10 member should be present at the meeting, और कम से कम 1/3 members एक समय में मीटिंग पर मौजूद होने चाहिए, और जिसमें 1/3 गैदरिंग जो होती है वो वुमेन्स की मानी जाती है। दिस प्ले ए की रोल इन मेकिंग द ग्राम पंचायत रेस्पॉन्सिबल, और इस तरह से जो ग्राम पंचायत होती है उसके रोल को प्रमुख बनाने के लिए, किस कार्यों के लिए, उन सब प्रोग्राम्स को अपने एरियाज में इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से रिलेटेड जो विकास प्रोग्राम होते हैं उन सबको अपने पंचायत एरियाज में संचालित करने के लिए ये ग्राम पंचायत जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है पंचायत की? पंचायत की प्राइमरी ड्यूटी होती है इज टू इम्प्लीमेंट वेरियस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन सब सामुदायिक विकास योजनाओं को लागू करना अपने एरियाज में जो सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं और गांव की बेसिक जरूरतों को पूरा करती हैं। अब इन सब के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, रोड्स का निर्माण करना, अगर कहीं रोड पर टूट फूट हो रही है उसको मेंटेन करना, इरिगेशन सिस्टम को संचालित करना, वाटर सोर्सेज जैसे कि टैंक हो गया, वेल्स है, हैंड पंप्स है, स्ट्रीट लाइटिंग्स है, ड्रेनेज और पार्क्स, इन सब की व्यवस्था करना है। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड विकास प्रोग्राम को संचालित करना, सैनिटेशन सिस्टम, एजुकेशन और हेल्थ केयर सुविधाओं को डेवलप करना। कैरिंग आउट फंक्शन गवर्नमेंट स्कीम, सरकार से के द्वारा चलाई गई जो स्कीम है, योजनाएं हैं जो रोजगार जनरेशन से रिलेटेड है या प्राइमरी शिक्षा से रिलेटेड है, इम्यूनेशन प्रोग्राम है, टीकाकरण संबंधी प्रोग्राम है, और इस्टेब्लिशिंग डिस्पेंसरीज को अपने एरिया में स्थापित कराना है। ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप्स अरेंज कराना अपने एरिया में, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स को आयोजित कराना। अब हम बात करेंगे इनकी इनकम की। सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है इनका? ग्राम पंचायत गेट्स फंड फ्रॉम टैक्सेस ऑन हाउसेस, शॉप्स एंड फेयर्स, ग्राम पंचायत को जो फंड प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? वो टैक्स, हाउस पर टैक्स, शॉप दुकानों और मेले जो आयोजित होते हैं उन पर टैक्स लगाने से, फीस ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जाती है उस पर जो फीस लगती है, कैटल्स की खरीद फरोख्त पर जो फीस लगती है, ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और सरकारी अनुदान जो सरकार से प्राप्त होता है उन थ्रू जनपद एंड जिला पंचायत से प्राप्त किया जाता है। न्याय पंचायत, द न्याय पंचायत इज द विलेज कोर्ट, न्याय पंचायत को विलेज कोर्ट माना जाता है। whose purpose is to settle minor laws and provide speedy justice, इनका कार्य क्या होता है? जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं ग्रामीण एरियाज पर उन सब में तेजी से न्याय देना, उन सबको न्याय संगत तरीके से उनको सुधार करना। देयर इज नॉर्मली वन न्याय पंचायत फॉर 4 to 5 विलेजेस, लगभग 4 से लेकर 5 गांव की एक न्याय पंचायत मानी जाती है। ग्राम पंचायत इलेक्ट्स इट्स मेंबर, और इसके मेंबर्स को ग्राम पंचायत के द्वारा नियुक्त किया जाता है। It has the authority to impose fine up to ₹250, but it cannot sentence anyone to jail. इसके अंतर्गत इसको इतनी पावर है कि यह केवल फाइन अरेंज कर सकती है किसी भी क्राइम के लिए, छोटे छोटे जो क्राइम्स होते हैं उन पर ₹250 तक, लेकिन यह किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दे सकती एंड एनीवन टू जेल, और ना ही किसी को जेल भेज सकती है। मीन्स इसके दायरे में जेल भेजने की सजा नहीं आती है। पंचायत एट ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पर पंचायत कैसे वर्क करती है? एट द ब्लॉक लेवल पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इज नॉन एज ब्लॉक समिति, ब्लॉक लेवल पर पंचायत राज सिस्टम को ही हम ब्लॉक समिति, जनपद पंचायत या पंचायत समिति के नाम से जानते हैं, और यह एक लिंक के रूप में कार्य करती है बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में ये लिंक का काम करती है। जो ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं, इलेक्ट मेंबर्स ऑफ ब्लॉक समिति, वो ब्लॉक समिति के मेंबर्स को नियुक्त करते हैं फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर, और इनका সময়काल 5 ईयर्स का होता है। द मेंबर्स इलेक्ट ए प्रमुख, मेंबर्स के द्वारा एक प्रमुख नियुक्त किया जाता है जिसको हम चेयरपर्सन भी कहते हैं, और एन उप प्रमुख, और एक इसको उप प्रमुख जिसको हम वाइस चेयरपर्सन भी कहते हैं। द प्रमुख रेस्पॉन्सिबल फॉर डेली अफेयर्स ऑफ द समिति, समिति के द्वारा जो दैनिक कार्य होते हैं उसकी जिम्मेदारी प्रमुख की होती है, उन सबको देखना करना यह सब प्रमुख की जिम्मेदारी में आता है। Besides इलेक्टेड मेंबर्स से अलग इट इंक्लूड सरपंच ऑफ ऑल ग्राम पंचायत,
इसमें शामिल किए जाते हैं सभी सरपंच जो अलग अलग ग्राम पंचायत के नियुक्त होते हैं एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स इलेक्टेड फ्रॉम दैट एरिया, उस एरिया से चुने गए स्टेट लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट्स के मेंबर्स। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को हम बीडीओ कहते हैं, बीडीओ को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, यह एक सरकार का प्रतिनिधि होता है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑल पॉलिसीज, इसके दायरे में सभी पॉलिसीज नीतियों को लागू करना जो कि उस ब्लॉक के डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं और सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। इनके कार्य क्या क्या होते हैं? गिविंग एक्सपर्ट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, खेती के क्षेत्र में एक्सपर्ट नॉलेज प्रदान करना, मवेशी पशुपालन हो गया, वेटरनरी मेडिसिन हो गया, हेल्थ केयर एंड सेटिंग अप रूरल इंडस्ट्रीज, ग्रामीण एरियाज में उद्योग स्थापित करना हो गया। स्पेशलिस्ट नोन एज एक्सटेंशन ऑफिसर्स, ये एक्सटेंशन ऑफिसर्स इसको कहा जाता है और इनके द्वारा ये सब सुविधाएं प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। अरेंजिंग फॉर बेटर प्राइमरी एजुकेशन, जो बेटर प्राइमरी बेसिक प्राथमिक शिक्षा जो होती है, अच्छी शिक्षा अरेंज करने के लिए, एंड ओपनिंग मोर नाइट स्कूल्स फॉर एडल्ट्स, और एडल्ट पीपल्स के लिए नाइट स्कूल्स, शेल्टर्स फॉर नीडी एंड होमलेस, और वो व्यक्ति जिनके पास घर नहीं है उनके लिए शरण स्थल स्थापित करना भी इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। इन सबसे अलग डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सीवेज सिस्टम, पानी की निकासी की व्यवस्था को देखरेख करना, एंश्योरिंग गुड ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, सभी के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना, पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना ब्लॉक समिति के दायरे में आता है। अब इनकी इनकम का सोर्स क्या होता है? द ब्लॉक समिति सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्लूड किए जाते हैं टैक्सेस फ्रॉम हाउसेस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, कैटल, रेवेन्यू फ्रॉम लीजिंग आउट समिति लैंड, घर, पानी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंड, कैटल, रेवेन्यू, ये सब आते हैं। और समिति की जो लैंड होती है उसको किराए पर देने से जो फंड मिलता है वो भी इनकी इनकम के स्रोत में माना जाता है। एड्स गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इन सबसे अलग सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, सहायता दी जाती है। पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत कैसे वर्क करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम इसको जिला परिषद या फिर एपेक्स बॉडी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज पंचायती राज। इट लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट, और यह पूरे जिले के कार्य विकासात्मक कार्यों को देखती है। द जिला परिषद कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट चूजन बाय द मेंबर्स अमंग देमसेल्व्स, जिला परिषद में प्रमुख सदस्य जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जिनको मेंबर्स के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो जिला परिषद के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कहलाते हैं। इन सबसे अलग हेड ऑफ ब्लॉक समिति, जो ब्लॉक समिति का हेड होता है, एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट के लेजिस्लेचर संबंधी व्यक्ति, एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स और ऑल एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, और जितने भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं वो सब इसके सदस्य बन सकते हैं बिकॉज ऑफ द पोस्ट दे होल्ड, एंड ऑफ जिला परिषद, जो जिला परिषद के एक्स मेंबर्स होते हैं। ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रैंक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पंचायत सिस्टम, और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी कार्यों को निश्चित करता है पंचायत सिस्टम को संचालित करने के लिए। इन सबके फंक्शंस क्या होते हैं? सुपरवाइजिंग एंड सपोर्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ ब्लॉक समिति एंड ग्राम पंचायत, सुपरवाइज करना, निरीक्षण करना और सपोर्ट करना उन सभी एक्टिविटीज गतिविधियों में जो ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत के द्वारा संचालित की जाती हैं। इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स इनिशिएटेड अंडर 5 years प्लान, 5 years प्लान्स के तहत जो भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट संचालित किए जाते हैं, एंड एडवाइजिंग उन सबको संचालित करना, इम्प्लीमेंट करना, और एडवाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और जिले के विकास से संबंधित मुद्दों पर स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देना। मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग द स्टेट गवर्नमेंट अबाउट वेरियस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और मॉनिटराइज करना, अपडेट करना स्टेट गवर्नमेंट को विभिन्न कम्युनिटी प्रोग्राम्स, विकासात्मक प्रोग्राम्स को जो जिले में चलाए जा रहे हैं। एग्जामिनिंग द अकाउंट्स ऑफ ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति के अकाउंट्स का निरीक्षण करना, एंड एलोकेटिंग गवर्नमेंट फंड्स फॉर वेरियस प्रोग्राम्स, और सरकार के द्वारा जो फंड्स मिलता है उसको अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत फंड्स को अलॉट करना।
सोर्स ऑफ इनकम, इनकी इनकम का सोर्स होता है, द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज एड एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो फंड अलॉट किया जाता है। बिसाइड दो, इनसे अलग लेवी टैक्स ऑन वाटर, वाटर पर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट फेयर्स एंड लीज आउट हाउस एंड शॉप्स टू जनरेट रिवेन्यू, रिवेन्यू के लिए किराए पर दिए गए घर या दुकानें, उन सब से इनको इनकम प्राप्त होती है। स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायत राज, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत राज किस तरह से जुड़ी हुई होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मार्क्स द स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत राज सिस्टम, हमारा संविधान सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है कि उन्हें किस तरह से पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। सो दैट द लोकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिविक कम्युनिटी, जो सामाजिक सुविधाएं हैं, जो लोकल एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको रिजॉल्व करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए और उनकी देख रेख के लिए पंचायत सिस्टम को डेवलप किया गया है सरकार के द्वारा। द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो सरकार का स्टेट गवर्नमेंट का रोल है उसमें शामिल किया जाता है फॉर्मुलेटिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज संस्थाओं के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम और शर्तों को निर्मित करना। यूजिंग इट्स पावर टू डिसॉल्व पंचायत विच आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, और वे पंचायत जो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं उनको भंग करना भी सरकार स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आता है। कोऑर्डिनेटिंग विद द जिला परिषद टू चॉक आउट प्लान्स, जो प्लान्स होते हैं उनको लागू करने के लिए जिला परिषद के साथ कोऑर्डिनेट करना। दैट आर बेनिफिशियल फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट की ग्रोथ को निश्चित किया जा सके। रिक्रूटिंग टेक्निकल एंड एग्जीक्यूटिव स्टाफ एट द डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर तकनीकी ज्ञान संबंधी स्टाफ को एग्जीक्यूट करना। प्रोवाइडिंग ग्रांट्स इन एड टू कैरी आउट वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम, विभिन्न वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम जो कल्याण संबंधी योजनाएं हैं उनके तहत ग्रांट्स इन एड, उनके लिए पैसा व्यवस्थित करना। अलॉन्ग विद कीपिंग ए चेक टू द अकाउंट्स ऑफ पंचायत, और पंचायत के अकाउंट्स पर नियंत्रण रखते हुए उन सुविधाओं के लिए पैसा जुटाना। इस प्रकार जो इंस्टीट्यूशन होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की वाज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा आज़ादी के बाद इनकी पहचान जो बन चुकी है वो एक पावरफुल डेमोक्रेसी को पावर देने वाली संस्थाओं के रूप में मानी जाती है। मेक द पीपल मोर सेल्फ रिलायंट, जिसके कारण जो जनता है वो सेल्फ रिलायंस हो गई है। एनकरेज पार्टिसिपेशन इन अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार के कार्यों में भी पार्टिसिपेट करती हैं। दिस इंस्टीट्यूशंस हेल्प इन जनरेटिंग अवेयरनेस, और ये संस्थाएं लोगों के बीच अवेयरनेस भी पैदा करती हैं, जागरूकता भी पैदा करती हैं, एज वेल एज डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, और उनके अंतर्गत नेतृत्व की भावना को भी पैदा करती हैं। इन ए डाइवर्स कंट्री, एक विभिन्नता वाले देश होते हुए अब हमारा जो भारत देश है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम विल एंश्योर रैपिड डेवलपमेंट इन ऑल स्फीयर्स, इस तरह का जो इम्प्लीमेंटेशन है, इस व्यवस्था का जो लागूकरण है, उसके कारण एक रैपिड तीव्र गति के विकास को अलग अलग क्षेत्रों में निश्चित किया जा सकता है। इस तरह से पंचायती राज वर्क करता है हमारे देश में। So student, this chapter is completed here. In next video we will talk about the book work and booklet work of this chapter.